अभी हाल ही में भारत सरकार के सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे 2023-24 के आंकड़े जारी किए गए हैं। इन आंकड़ों का यदि आप फौरी तौर पर अध्ययन करें तो ये पता चलता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोग खर्च अधिक गति पकड़ रहा है शहरी क्षेत्रों के बनिस्बत। इसका एक अर्थ यह भी है कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में उपभोग खर्च का जो गैप पहले बहुत अधिक था वो धीरे धीरे कम हो रहा है, या उस गैप के कम होने की गति अब धीरे धीरे अधिक हो रही है। 2011-12 में जब सर्वे हुआ था तो ये गैप 83.9% था, यानी शहरी क्षेत्रों में का उपभोग खर्च ग्रामीण क्षेत्रों के उपभोग खर्च की अपेक्षा 83.9% अधिक था। लेकिन अब यह गैप 69.7% हो गया है। 2023-24 के जो आंकड़े हैं उनके अनुसार यह गैप 69.7% हो गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति जो कंजम्पशन में एक्सपेंडिचर है वह 4,122 रुपये प्रति मास हो रहा है और शहरों में 6,996 रुपये प्रति मास हो रहा है। ध्यातव्य हो कि यह सर्वे लगभग 2,65,000 परिवारों पे किया गया था। आंकड़ों में कुछ भिन्नता हो सकती है, लेकिन जहाँ तक मुझे याद है 2,65,000 परिवारों पे ये सर्वेक्षण कराया गया था सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा। पिछला सर्वे 2022-23 में हुआ था। 2011-12 से तुलना मैंने इसलिए की है ताकि ये फ़र्क दिखे कि 10-12 सालों में कितना फ़र्क आया है, तो फ़र्क दिख रहा है। ये भी है कि 2022-23 की अपेक्षा भोजन और संबंधित सामग्रियाँ जैसे भोजन हो गया, अन्न जिसमें अन्न है, प्रोसेस्ड फूड है और अन्य पेय वगैरह संबंधित है, यानी भोजन से संबंधित चीज़ों पे खर्च 2022-23 की अपेक्षा थोड़ा सा बढ़ा है। शहरों में यह 39.68% भोजन और संबंधित सामग्रियों पर खर्च हो रहा है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में यह 47.04% हो रहा है। तो एक इससे यह भी सामने आता है कि अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में जो भोजन और उससे संबंधित सामग्री है उस पर लोग अधिक खर्च कर रहे हैं। शहरी क्षेत्रों में भोजन और संबंधित सामग्रियों पर लोग कम खर्च कर रहे हैं। जो नॉन फूड आइटम्स हैं उनमें ग्रामीण क्षेत्रों में 52.96%, यानी फूड आइटम्स की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में भी नॉन फूड आइटम्स पे ज़्यादा खर्च हो रहा है, और शहरों में 60.32% नॉन फूड आइटम्स पे खर्च हो रहा है। यानी शहरों में फूड आइटम्स को छोड़ कर दूसरी जो एक्टिविटीज़ हैं उन पर अधिक खर्च हो रहा है। यदि हम फूड आइटम्स पर जो खर्च हो रहा है ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी क्षेत्रों में, उनको क्रमबद्ध रूप से देखें तो ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे अधिक पेय, अन्न और प्रोसेस्ड फूड ये जो है ये पहले नंबर पे हैं। दूसरे नंबर पर दूध और संबंधित चीज़ें हैं, उन पर खर्च है। सब्जियों पर खर्च तीसरे स्थान पे है। दाल और अन्य चीज़ों पे ये चौथे स्थान पे है। अंडे, मछली और मांस ये 5वें स्थान पे है। यानी फूड आइटम्स में ये ग्रामीण क्षेत्रों में ये टॉप 5 खर्च हैं, जबकि शहरी क्षेत्रों में पेय, अन्न और प्रोसेस फूड ये पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान पे दूध और संबंधित आइटम्स हैं, दूध से संबंधित आइटम्स। तीसरे स्थान पे सब्जियां हैं। चौथे स्थान पर फल है। ध्यान दें कि ग्रामीण क्षेत्रों में ये दाल का ये स्थान था, जबकि शहरी क्षेत्रों में फूड आइटम्स में चौथा स्थान फल का है और 5वां स्थान दाल का है। जबकि यदि नॉन फूड आइटम्स को देखें तो ग्रामीण क्षेत्रों में यातायात पर खर्च सबसे अधिक है लोगों का।
दूसरे स्थान पर स्वास्थ्य से संबंधित खर्च हैं। तीसरे स्थान पर वस्त्र और अन्य हैं। चौथे स्थान पर ड्यूरेबल गुड्स यानी जो टिकाऊ सामान है, जैसे टीवी, फ्रिज हो गया या फिर और बाकी सामान हो गए, उन पर खर्च है। और मनोरंजन और अन्य आइटम्स पे खर्च इसके बाद आते हैं, यानी 5वें स्थान पे है। जबकि शहरी क्षेत्रों में भी यातायात पहले स्थान पर है, ड्यूरेबल गुड्स दूसरे स्थान पर है। किराया में एक अच्छी खासी राशि खर्च होती है, ये हम लोग भी इसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं शहरों में। और शिक्षा पर चौथे स्थान पे है, चूँकि अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा जो है वो मुख्यतः सरकारी विद्यालय जो हैं, सरकार द्वारा चालित विद्यालय हैं, उन्हीं से अधिकतर बच्चे शिक्षा ले रहे हैं। जबकि शहरों में प्राइवेट स्कूल्स वगैरह में पढ़ने और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जाने की प्रवृत्ति बढ़ी है, तो इस कारण से शिक्षा पर खर्च बढ़ा है शहरों में। ये मुख्य आइटम्स हैं। तो किराए पे खर्च जो है वो लोगों का बढ़ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये महंगा हुआ है। ये एक ऐसा आइटम है किराया जो कि बहुत अखरता है। तो ये जो हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर सर्वे 2023-24 हैं, उसकी कुछ प्रमुख फाइंडिंग्स हैं। तो थोड़ा बहुत आप लोगों के लिए यूज़फुल होगा, मुझे ऐसा लगता है। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।